seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का आज के रविवार की इस ऑनलाइन कलीसिया में स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के आराधना में चले, उसकी स्तुति करें। दाऊद हमें उत्साहित करता है, भजन संहिता 92 पढ़े तो वहाँ पे दाऊद कहता है यहोवा का भजन गाओ, उसकी आराधना करो। सो आइए हम सब मिलकर इस समय कुछ गीत को गाए, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हम गाएंगे, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, और उसके नाम को स्तुति करें, महिमा करें। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna। मिलजुल कर गाएं हम Hallelujah, 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 Hallelujah, Hosanna। Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर गाएं Hallelujah, ताली बजाकर गाएं Hallelujah, ताली बजाकर गाएं Hallelujah, ताली बजाकर गाएं Hallelujah, Hallelujah, Hosanna। Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna। आगे गीत कहता है नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया। हम अपने स्थानों पर प्रभु के लिए हम नाच सकते, स्तुति कर सकते हैं। आइए हम नाच नाच कर उसकी आराधना करें। नाच कर गाएं हम हालेलुया, नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया, नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया, नाच नाच कर गाएं हम हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, यीशु
यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सच में मेरे प्रियो, हम सब खोए हुए थे, हम सब परमेश्वर से दूर जी रहे थे, उसने खुद आया और हमारे घावों पर मरहम लगाया है। आइए हम इस गीत को जब गा रहे हैं, आइए हम उसे सच में दिल से धन्यवाद करें और कहें, प्रभु आपने मुझ पर अपना आत्मा उड़ेला है। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे यदि मुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उड़ेला, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आइए हम एक जोरदार ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करें। मैंने यीशु को पा लिया। आइए जोरदार ताली बजाकर उसके नाम को महिमा करें, स्तुति करें, स्तुति करें। ओ तू राजाओं का राजा है। प्रभु लूका 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उन्हें बचाने, उनका उद्धार करने आया है। प्रभु तू हमें ढूंढ रहा था, प्रभु जब हम तुझे नहीं ढूंढ रहे थे तब भी तूने हमें ढूंढा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय इस जगह में आपका स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, अपना सिंहासन बनाइए हमारी आराधनाओं के बीच में। हम तेरे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, स्वागत करते हैं। जीवन के जल हम तेरा स्वागत करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर हम तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु तू जहां आता है प्रभु, वहां अंधकार में ज्योति चमकने लगता है प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम तेरा स्वागत करते, स्वागत करते हैं। आप बैठे हैं, जहां से आप आज हमें इस आराधना में जुड़ रहे हैं, उस जगह पर कुछ देर आइए, अपनी आंखों को बंद करें और उसकी उपस्थिति में आए, उसका स्वागत करें। We welcome you Lord, स्वागत करते हैं प्रभु।
स्वागत पवित्र आत्मा कहेंगे एक साथ। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, वी वेलकम यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू हमारे बीच में आया है प्रभु, हम तेरा नाम का धन्यवाद कर स्तुति करते हैं प्रभु। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। आइए कुछ देर हम उसकी उपस्थिति में, आइए कुछ देर हम धन्यवाद के शब्द कहें, उसे धन्यवाद करें। जीवन के चल तुझे धन्यवाद। कब्जा कर, कब्जा कर प्रभु, कब्जा कर। ओ पूरा कब्जा कर, कब्जा कर। तेरा स्वागत है जीवन के जल, वो जगत के ज्योति, तेरा धन्यवाद। कब्जा कर प्रभु, कब्जा कर प्रभु। हर एक वो क्षेत्र पर प्रभु जहां आज भी हम प्रभु शरीर में जी रहे हैं प्रभु, कब्जा कर प्रभु। क्योंकि शरीर तो राज करना चाहता है प्रभु, लेकिन आत्मा राज करने के लिए आया है प्रभु। हम तुझे अधिकार देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए क्रूस उठाया प्रभु। आप हमारे लिए उस सूली पे चढ़े प्रभु। आपने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया प्रभु, ताकि हमें वो जीवन ना जीना पड़े प्रभु। आज हमारा साथ है आपके लहू से प्रभु। धन्यवाद यीशु कि तूने वो किया जो हम नहीं कर सकते थे प्रभु। तूने हमें जीवन देने के लिए खुद मौत सहा प्रभु। धन्यवाद यीशु तेरे उस कुर्बानी के लिए, उस बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए किया। जीवन खुद मौत सहे उसने, खुद मौत सहे उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान। वो मेरा मसीहा है, हर
जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान। आइए हम कुछ देर हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर रहे। मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल कहता है उसने आप ही हमारे दुखों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस की ओर बढ़ चला। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु कि आपने हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया प्रभु, ताकि हम आजाद हो जाएं। वो मेरे गुनाह का था प्रभु जो तेरे ऊपर लादा गया। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने लहू से आजाद कर दिया है प्रभु। आइए कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे गुनाहों का सजा हमारे ऊपर नहीं प्रभु, लेकिन आपने अपने प्रिय बेटे के ऊपर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम आपके नाम को स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस आराधना को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए कि जहां हम और आप इकट्ठे हुए हैं कि हम उसके वचन की ओर कुछ बातों को, कुछ विषय के थोड़ा देर रहकर हम उन बातों को देख सकें। आइए ये समय जब हम लोग परमेश्वर की आराधना कर चुके हैं, है ना, हम आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर की महिमा जो उसके वचन को पढ़े जाने के द्वारा होती है, हम कुछ देर उसके वचन को अध्ययन करेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति अपने वचन से क्या इच्छा को रखता है। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन को जब हम इस समय सुनने की ओर जा रहे हैं, आप हमारी मदद करना परमेश्वर, हमारी सहायता करना कि हम प्रभु आपके वचन की गहराई में रहकर आप जो चाहते हैं परमेश्वर, उन बातों को हम अपने जीवन पे देख पाए। पिता, आपका वचन एक ऐसा बीज है, जब एक भूमि में पड़ता है तो वो फल लाता है, पर महत्व ये रखता है कि क्या वो भूमि तैयार है। आज हम एक ऐसा भूमि बनाइए प्रभु जो तैयार भूमि हो, और जब आपका बीज उसमें पड़े प्रभु, वो बीज फूटकर एक पेड़, एक फलवंत फल निकलने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, हम एक ऐसा व्यक्ति बनाइए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर भला है। और आइए हम लोग अब कुछ हफ्ते कुछ एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, जो विषय जब हम सुनते हैं तो शायद वो विषय को सुन के ही हमारा मुंह कभी कभी छोटा हो जाता है, पर वो विषय, वो एक शब्द मसीही जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व को रखता है, क्योंकि यीशु मसीह वो शब्द को उसने केवल दिखाया नहीं, पर उस शब्द को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया, और इसीलिए आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं।
ये कुछ हफ्ते हम एक ऐसे विषय की ओर देख रहे हैं जिसका शीर्षक है देने के बारे में, गिविंग, है ना। और ये गिविंग जब आता है तब हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है और उस बात पे चल जाता है कि गिविंग ऑफ मनी, है ना, पैसे का देने के बारे में। पर देना केवल पैसे की बात नहीं है, ठीक है। देना केवल पैसे की बात नहीं है, कई प्रकार का देना है मसीह जीवन में। यीशु मसीह या मसीहत आपसे पैसा नहीं मांगता। मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आज के प्रचार पे जाऊँ, मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, मसीहत पैसा नहीं मांगता। एक मसीही जीवन जब हम जीते हैं, वचन कहता है कि पृथ्वी भी उसका है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसका है। जो हमारे पास धन दौलत है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमको मिलता है, ओके। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब परमेश्वर हमें इतना भरपूरी से देता है तो कुछ अंश हम अपने कमाई से निकाल के प्रभु के राज्य में दे सके, है ना। और जब हम देते हैं वो पैसा क्या होता है कि वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होता है, कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है ना। अगर आज आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो एक ऑनलाइन सुनने के लिए एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम है। और हम जानते हैं कि हम जब आप मुझको ऑनलाइन सुन रहे हैं तो हम फ़ोन के माध्यम से या आईपैड या कंप्यूटर, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम मिल रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, आप जानते हैं, इसी तरीके से वो चीज़ें क्या होती हैं, हम कलीसिया की ज़रूरतों के लिए उसको इस्तेमाल करके हम आप तक पहुँचते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज केवल हम सोचते हैं कि देना मतलब पैसा है, पर नहीं, इससे हटकर और बहुत सी चीज़ें हैं। आज मैं आपको एक अलग किस्म के देने के बारे बात करने जा रही हूँ, ओके। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि देना कई प्रकार का है, तो आज जिस देने के बारे में बात कर रही हूँ वो है गिविंग योर फर्स्ट फ्रूट एंड योर आइजैक, है ना। गिविंग योर फर्स्ट फ्रूट एंड योर आइजैक, अपना पहला फल और अपने इसहाक को देना। अब आप सोचेंगे ये क्या बात है ना, आप सोचेंगे ये क्या बात है, पर मैं आपको बता रही हूँ आज एक अलग किस्म के देने के बारे में बात करना चाह रही हूँ। और हफ्ते दर हफ्ते अभी कुछ समय तक आप अलग अलग किस्म के देने के बारे सीखेंगे। और कई बार हम सोचते हैं कि फर्स्ट फ्रूट, अगर देखा जाए निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारा पहला फ्रूट हो, पहला चावल हो, पहला खेती हो, पहला बछड़ा हो, जितना कुछ भी पहला आता है, जो चीज़ पहला आता है उसे हमें परमेश्वर को देने का ज़रूरत है। ये सच है, पर आज मैं फल फ्रूट चीज़ों से बढ़कर आज मैं बात करने जा रही हूँ आपका घर का पहला बच्चे को देने के बारे। गिविंग योर फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर फैमिली, और वो फर्स्ट फ्रूट क्या है, आपके घर का बच्चा, आपका बच्चा, है ना। अगर आपके घर पे एक बच्चा है तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगी कि एक समय आएगा जब आप आज सीखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने उसके वचन पे लोगों ने अपने पहले बच्चे को अर्पण किया, ओके। सो चलिए हम आपको एक ऐसे एक चरित्र की ओर केंद्रित करना चाहते हैं जहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला फ्रूट देने का मतलब क्या है। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय वचन 10 से 13 पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी
और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। यहाँ पे मैं एक ऐसा चरित्र है जिसका नाम है हन्ना। ठीक है, ये आप जब शमूएल की किताब में पढ़ेंगे, यह एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है और उसके पति का नाम एल्काना। और ये जो हन्ना है वो उसके पास एक संतान की आशीष नहीं है, पर उसकी एक चाह है कि वो एक माँ बन सके। और वो इसी चाह के साथ इसी तड़प के साथ वो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अपने मन में व्याकुल है। 10 वचन कह रहा है कि वो मन में बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी और परमेश्वर से पुकारने लगी कि हे परमेश्वर, अगर तू मुझे ना भूले, तू मुझ पे दृष्टि करे, तो मुझे एक पुत्र देना, और जब तू वो पुत्र देगा वो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो हन्ना नाम की स्त्री है, उसके पास संतान नहीं आया है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जब वो प्रार्थना कर रही है, उसके पास संतान है नहीं, पर वो परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल के प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर, मेरे पास संतान नहीं है पर मुझे चाह एक संतान का। और वो आप उसकी भावनाओं को देखें, उसकी स्थिति को अगर देखें, तो वो माँ जिसके पास अभी तक एक बच्चा नहीं, वो स्त्री जिसके पास अभी तक उसको माँ बनने का वो आशीष नहीं मिला, अभी से उसने एक प्रार्थना कर दिया कि परमेश्वर, अगर तू मुझे ना भूले, दृष्टि करे और मुझे पुत्र दे, तो मैं वो पुत्र को तुझे अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, ये शब्द एक इंसान का कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। अभी तक हन्ना को मिला नहीं, पर उसने एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने कर दिया। हालेलुया। अभी तक उसने आशीष को देखा नहीं, पर उसने प्रतिज्ञा कर दिया। हालेलुया। जब हम मसीह जीवन में बढ़ते हैं, हमारे घर पे या हम जब हमारा पहला बच्चा होता है, हम क्या करते हैं, उस बच्चे को हम लेकर आते हैं कलीसिया में, और उस कलीसिया में लाकर उसे डेडिकेट करते हैं, अर्पण करते हैं। और उस समय माता पिता एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक वाचा को बांधते हैं कि परमेश्वर तूने दिया और अब हम आपको वापस करते हैं। तू इसका पिता है, तू इसका जीवन का श्रोता है, हम केवल एक प्रबंधक है। ये बात हम जब बच्चे को अर्पण करते हैं तब तो हम याद रखते हैं, है ना। पर जब हमारा जीवन बढ़ता जाता है, हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, हम इस प्रतिज्ञा को कई बार भूल जाते हैं। पर ये लेडी को अगर आप देखें, जिसका नाम हन्ना है, ये लेडी ने अभी तक ना बच्चा पाया है, ना अर्पण किया है, ना जाना है, ना उसने अभी तक उस चीज़ को देखा है, पर उसने एक प्रतिज्ञा, एक वाचा बांध दिया कि प्रभु, जब तू मुझे देगा मैं तुझे उससे अर्पण कर दूंगी। हन्ना का ये पहला बच्चे के बारे बात हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो एली है, एली देख रहा था कि हन्ना पागलों के समान परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है, और एली को लगा, एली एक याजक है, वो उस मंदिर पे एली एक याजक है जो वहाँ बैठा हुआ था, और एली को लगा कि वो पागल हो गई है, वो नशे में है, उसने मदिरा पी रखा है। पर हन्ना कहती है 15 वचन में, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपनी मन की बातें खोलकर यहोवा से कह दी है, यहोवा से कही है ना। हन्ना ने नहीं देखा कि उसे कौन देख रहा है, उसे
कौन क्या समझेगा। उसको एक बात पता था कि जब वो परमेश्वर की मंदिर पे खड़ी है, उसका पिता उसको सुन रहा है, और उसने एक वाचा को बांध दिया कि लॉर्ड दैट आई विल गिव इट बैक टू यू, परमेश्वर मैं तुझको वापस अर्पण कर दूंगी उसे, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, है ना। आज मैं माता पिता को पूछना चाहती हूँ, ये शब्द मेरा नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है मेरे प्रियो, पर मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, उसका आपने, जब एक माँ को पता चला कि उसके गर्भ में एक बच्चा है, तब उसने कहा था ना, उसने कहा था परमेश्वर से कि प्रभु ये बच्चा की रखवाली तू करना। एक पिता भी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर इस बच्चे की रखवाली तू करना। और एक माँ जब उस गर्भ में उस बच्चे को जब उस बच्चे को बाहर निकलने का समय आता है, जब उस बच्चे को डिलीवर करने के समय में आता है, तो पूरा परिवार, माता पिता, सब कोई क्या करते हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं कि लॉर्ड बच्चे को भी सुरक्षित रखना और माँ को भी। और परमेश्वर मदद करता है माँ और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। पर उस समय जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या, जब अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब हमारा बच्चा आगे की ओर जा रहा है, हमने क्या सोचा है ना। अगर माता पिता, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। एक पास्टर थे, और वो पास्टर अपनी पत्नी से बात करते थे, और वो दोनों आपस में बात करके हमेशा इस बात को प्रार्थना करते थे कि वो कहते थे कि हमारा जितना भी बच्चा हो, उसमें से एटलीस्ट एक बच्चा तो परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। उन्होंने ये बात जाकर दबाव नहीं डाला अपने बच्चों के ऊपर, ये बात जाकर उन्होंने प्रेशर नहीं डाला कि नहीं आपको करना है। उन्होंने स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया। उनके 2 से अधिक बच्चे थे, उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, पर वो हमेशा अपनी प्रार्थना में एक बात करते थे, अपने पर्सनल प्रेयर्स में, कि परमेश्वर हमारा एटलीस्ट एक बच्चा तेरी सेवा करनी चाहिए, है ना। और उन्होंने उस बात को पूरा होता हुआ देखा है मेरे प्रियो। एक माता पिता होने के नाते हमें ज़रूरत है कि हम अपना पहला फल निकाल कर परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, है ना। हम पहला फल निकाल के परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और उसे वाचा करना नहीं है। अगर आप हन्ना की वाचा की और ज़रा थोड़ा ध्यान दे, तो उसने एक बात को कहा कि पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। अर्पण की बात नहीं हुई सिर्फ, हन्ना अपने वाचा से 10 कदम और आगे बढ़कर एक वाचा बांधा कि परमेश्वर से मैं अर्पण नहीं करूंगी, पर उस बच्चे के जीवन भर के लिए मैं अर्पण करूंगी। एक पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, एक माता पिता, एक अभिभावक ऐसा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों को जीवन भर के लिए क्या करे, परमेश्वर के सामने अर्पण कर दे। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है मेरे प्रियो, पर हमारा प्रार्थना, हमारा प्रतिज्ञा परमेश्वर के प्रति ये होना चाहिए। मुझे इस बात को याद है कि जब मैं अपने माँ के गर्भ में थी, और मेरी माँ ने जब मैं उनके गर्भ में थी, उस समय से उन्होंने परमेश्वर के हाथ में मुझे सौंप दिया था। और वो जब मैं पृथ्वी में आई और मैं जीवन जीने लगी, उनका हमेशा से एक प्रार्थना था कि प्रभु ये बच्चा आपके दिलडोल में बढ़े, आपके डर और भय में बढ़े। और उस माँ ने, जब मैं बड़ी होने लगी और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जब मेरे को परमेश्वर का एक बुलाहट आया कि नहीं मुझे उसका सेवा करना चाहिए, उस माँ ने पीछे कदम नहीं हटाया। परिस्थिति ऊपर नीचे होता है ना। उस माँ के लिए भी आसान नहीं था, मेरी माँ के लिए आसान नहीं था अपने बच्चे को अपने आप से दूर भेजना, है ना। पर उन्होंने एक बात को ठाना कि जब परमेश्वर ने बुलाया है तो मैं भेजूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसी माँ के लिए कि जिन्होंने आज तक वो मेरे साथ खड़ी है। और आज जब मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, वो एक ही बात कहती है कि तुम्हारा पूरा जीवन परमेश्वर का है। और वो मुझे
कभी उस बात के लिए मना नहीं करते कि तुम कभी भी परमेश्वर की सेवा ना करना। वो उल्टा मुझे इस बात को याद दिलाती कि मैंने बचपन में ही तुमको सौंप दिया था, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं था। ऐसे मैं अपनी माँ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जो एक माँ ने अपने गर्भ अवस्था में वादा किया परमेश्वर से, वो बात को परमेश्वर के सामने उसने पूरा भी किया। और मैं आज अपने जीवन भर के, जब तक मेरा आखिरी श्वास है, मैं परमेश्वर की सेवा करने पर हूँ। एक अभिभावक ऐसा होना चाहिए जो यीशु मसीह को जान रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने बच्चे को, एटलीस्ट एक बच्चे को, अपना पहला फल को तो ज़रूर परमेश्वर के लिए अर्पण करिए, ज़रूर अर्पण करिए, है ना। और चलिए आगे देखते कि क्या हन्ना को वो बच्चा मिला या ना मिला। पहला शमूएल 1:19 से 20 वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करने रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। हालेलुया। आप देखिए, जो प्रार्थना हन्ना ने परमेश्वर के सामने किया था एक पुत्र के लिए, परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा। और उसने शमूएल इसलिए रखा, वो कह रही है, क्योंकि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मेरे प्रियो, हम और आप हर चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं। अगर आप एक अभिभावक हैं, आप भी अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को मांगते हैं परमेश्वर से कि आपको एक संतान का आशीष मिले। मेरे प्रियो, संतान का आशीष आपको मिल चुका है। और अगर अब तक आपको संतान का आशीष नहीं है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वो परमेश्वर आपके गर्भ को खोल देगा और एक संतान की आशीष करेगा। पर जिनके पास संतान है, ये बात आप देखिए कि उसने क्या किया। उसने एक बेटा को पाया, और वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, है ना, उसकी प्रार्थना को सुना। और जब आगे चलते हैं उसकी कहानी पे 22 और 23 वचन में, तो वचन बता रहा है, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरे रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे, है ना। और वचन 24 में अगर आप पढ़ेंगे तो वचन बता रहा है, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहाँ के भवन में पहुँचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। हालेलुया। हन्ना ने जब बच्चा नहीं था, उसने एक कमिटमेंट बांधा, एक वाचा बांधा। और वाचा केवल सीमा पे नहीं था, सीमा से परे एक वाचा था कि वो अपना पहला फल को परमेश्वर के लिए जीवन भर के लिए अर्पण करेगी। और जब उसने ये बात को रखा, उसके पति का उस बात में सहमति था। और जब समय आया, जब उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, अगर एक साइंटिफिक तरीके से देखें, ये अगर उम्र पता करना चाहे तो वो शायद बच्चा 2-3 साल का होगा जब उसका दूध पीना छूट गया होगा, है ना। और तब उसको हन्ना क्या कर रही है, उसको ले जाती है और कहती है कि अब से ये परमेश्वर के भवन में रहने पाए। हालेलुया। अर्पण करना, कहना और अर्पण को पूरा करना, ये दोनों में अंतर है मेरे प्रियो। हम कह सकते हैं, पर उस कहना को पूरा करना ही परमेश्वर के प्रति हमारा आज्ञाकारिता है ना। परमेश्वर के प्रति ही हमारा आज्ञाकारिता है। और मेरे प्रियो, आप देखिए कि जो प्रतिज्ञा उसने किया था कि प्रभु मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, जब उसका छोटा सा बच्चा उसको मिला, पहला बच्चा, उसके पास और कोई संतान नहीं, इस समय कोई संतान नहीं, और वचन बता रहा है, इस बात का साबित कर रहा है कि वो ले जाती है और परमेश्वर के भवन में उसको वहाँ दे देती है। मेरे प्रियो, एक माँ का दिल देखिए,
एक पिता का दिल देखिए, उन्हें इस बात को मालूम है कि जब उन्होंने यहोवा से मांग कर पाया है तो वो यहोवा के हाथ में सुरक्षित रहेगा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको डर है अपना पहला फल को अर्पण करने के बारे, आप घबराइए नहीं। जब आप पहला फल, वो परमेश्वर का ही है मेरे प्रियो, है ना। पहला फल परमेश्वर का होता है। आपको सिर्फ दिया गया है कि आप उसकी रखवाली कर सके, पर ज़रूरत है कि हम उसको वापस लौटा दें परमेश्वर को। और जब वो पहला फल परमेश्वर के हाथ पे रहता है, वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया, सुरक्षित रहता है। मैं नहीं कह रही कि आप अपना प्रेशर डालें बच्चों के ऊपर, नहीं, पर आप क्या करें, आप प्रार्थना करें कि आपके बच्चे भी प्रभु की सेवा करने वाले बच्चे बने, है ना। हालेलुया। अगर आप वचन देखें मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 36 से 37 तक में, तो वहाँ वचन कहता है कि यदि अगर कोई अपने भाई को परमेश्वर से अधिक समझे तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं। यदि कोई अपने माता पिता को परमेश्वर से अधिक समझे तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज ऐसा क्या है जो परमेश्वर से अधिक है? पहले मैंने आपको बात किया पहला फल के बारे में, अब मैं आपको बात करूंगी अपना इसहाक के बारे में। आप अपना इसहाक क्या है ना। अपना इसहाक वो है जो आपके दिल का टुकड़ा है, जो आपका दिल का कलेजा है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। आपने वो घटना सुना है ना, अब्राहम और इसहाक के बारे में, है ना। अब्राहम और इसहाक के बारे में आपको पता है, अब्राहम जब 75 साल का था तब परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, उसको एक प्रतिज्ञा किया कि वो उस एक संतान की आशीष करेगा। और 75 इयर्स में इस बात को जब उसने कहा, उसने और 25 साल 75 इयर्स से उसने वेट किया। और जब अब्राहम 100 साल का हो गया तब जाकर उसे एक संतान का आशीष मिला और उसका नाम था आइजैक, उसका नाम था इसहाक, अब्राहम और सारा का बेटा, है ना। अब्राहम और सारा का बेटा। और ये अब्राहम और सारा का बेटा जो एक बहुत ही लंबे समय से उन्होंने इंतज़ार करके पाया है, और जब उन्होंने पाया, है ना, जब उन्होंने पाया, वचन बताता है कि एक दिन परमेश्वर कहता, आइए चले पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 1 से लेकर 2 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है कि जिस पुत्र को उसने 100 वर्ष में दिया, उस पुत्र को परमेश्वर कह रहा है अब अब्राहम से कि हे अब्राहम, जो तेरा बेटा इसहाक है, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, तो उसके कल मोरिया पर्वत में ले जा और जाकर क्या कर, बलि चढ़ा दे। मोरिया में ले जा और जाके बलि चढ़ा दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता तो बोल सकता कि तू अपने बेटे को ले जा, बट परमेश्वर याद दिला रहा है कि जिससे तू प्रीति रखता है। परमेश्वर याद दिला रहा है कि अब्राहम, तेरे दिल के करीब इसहाक है, समय आ गया कि तू अपने इसहाक को बलिदान कर दे। और वचन 3 अगर आप पढ़े, अब्राहम का क्या प्रति उत्तर था, वचन 3 बताता है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि लिए, लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने एक आज्ञा दिया कि अपने इसहाक को बलिदान चढ़ा दे, और यहाँ प्रतिक्रिया देखिए, अब्राहम ने सवेरे तड़के उठा, जल्दी उठा और वो निकल पड़ा अपने बच्चे को लेकर उसे होम बलि करने के लिए। क्या ऐसा हम बन सकते हैं? क्या ऐसा हम हैं?
मेरे प्रियो, आपका इज़हाक क्या है मुझे नहीं पता, पर आपका इज़हाक हो सकता है आपका करीब रिश्ता। आपका इज़हाक वो हो सकता है जो परमेश्वर से अधिक जगह ले रहा है, वो रिश्ता जो परमेश्वर से पहले आता है। हो सकता है आपका इज़हाक आपके माता पिता हो। शायद हो सकता है आप अपने माता पिता को परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं। हो सकता है एक पत्नी के लिए उसका पति हो, एक पति के लिए उसकी पत्नी हो सकता है एक माता पिता के लिए उसके बच्चे हो। जो भी रिश्ता परमेश्वर से ऊपर आ जाता है वो आपके दिल का इज़हाक बन गया है। मेरे प्रियो, दिल का इज़हाक चीज़ें भी होती है, पर आज मैं चीज़ों के बारे बात नहीं कर रही। चीज़ों के बारे आप आगे सुनेंगे, अगले हफ्ते सुनेंगे, पर आज मैं उन रिश्तों के बारे बात कर रही हूँ। आज ज़रूरत है कि आप अपने रिश्तों को अर्पण करें। आज ज़रूरत है कि आप सोचें कि क्या कौन सा रिश्ता है जो मेरे परमेश्वर से मुझे दूर कर रहा है। मेरे प्रियो, ये रिश्ते ही हमें परमेश्वर से कई बार दूर कर देती हैं। जब समय आता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ निर्णय लें, तब हम अपने रिश्तों की ओर ताकते हैं कि जो हमारा रिश्ता है वो हमें जो कहेगा वो हम करेंगे। मेरे प्रियो, नहीं। अब्राहम की पत्नी से अब्राहम ने नहीं पूछा, या शायद वचन में नहीं लिखा, और मुझे लगता है शायद उसने इस बात का उससे हामी लेना, शायद उसने उस बात को बताया होगा ज़रूर, पर उसने उसकी हाँ या ना का उसे कोई फ़र्क नहीं था। उसे एक बात मालूम था कि अगर परमेश्वर ने मांगा है तो मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगा, और इसलिए वो निकल लिया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपके दिल का करीब जो इज़हाक है, आपका जो इज़हाक है, आप उसको अर्पण करिए। अब्राहम तो निकल लिया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। सिर्फ बलिदान करने के लिए अपने बेटे को नहीं लिया, पर बलिदान करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, जो लकड़ी की ज़रूरत है, उसने वो भी लिया। आप सोचिए एक पिता का दिल उस समय क्या हो रहा होगा। वो पूछ सकता था कि हे प्रभु, मैंने तो इतना तुझसे मांग कर इस उम्र में पाया और तू मुझसे मांग रहा है वापस। जब तुझको मांगने था तो तूने दिया क्यों? हो सकता उसका मन पे ये सवाल आ सकता था, पर वचन कहीं नहीं कह रहा कि उसने ये बात कहा। मेरे प्रियो, हम क्या कर रहे हैं, है ना? आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आज अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही हैं, बाहर निकल कर आ जाइए। क्योंकि कोई मनुष्य आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकता, केवल पुत्र ही पिता के पास ले जा सकता है आपको, और वो है यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर से आपका मिलाप करा सकता है ना? परमेश्वर से मिलाप करा सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वचन की आगे पढ़े, है ना, अगर आप वचन आगे पढ़े तो वहाँ वचन बता रहा है कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इज़हाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है ना? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बात को देखिए, जब अब्राहम इज़हाक को लेकर बलिदान करने को चढ़ गया और जब वो उसने छुरा उठा लिया था कि वो उसे अब वो छुरा चलाए, तब स्वर्ग से एक आवाज़ उतरा कि हे अब्राहम, रुक जा। परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या अब्राहम अपने इज़हाक का, अपने दिल का टुकड़े का क्या बलिदान करेगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने तो कर दिया, तब परमेश्वर ने कहा, रुक जा,
मैं जान गया हूँ कि तेरे अंदर परमेश्वर का भय है। मेरे प्रियो, जब आप बलिदान करते हैं ना, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर उस बलिदान के पीछे एक उपाय को रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया, एक उपाय को रखता है। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, बलिदान के पीछे ही एक बड़ा आशीष छुपा है। अगर मैंने आज आपको बात की अपने पहले फल और अपने इसहाक को बलिदान करने के बारे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीष भी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीष है जो मुझे और आपको देखने का जरूरत है। आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप उस परमेश्वर के हाथ पे बलिदान कर रहे हैं जिसके हाथ में पूरी रचना है, जिसके हाथ में पूरा संसार है। और आइए देखते हैं, जब हन्ना ने बलिदान किया शमूएल को, तो उसे क्या आशीष मिला। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय वचन 18 को पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे हम कि किस तरीके से जब परमेश्वर ने हन्ना को कहा और किस तरीके से जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपने बच्चे को अर्पण कर दिया, तो वचन साबित कर रहा है पहला शमूएल 2:18 में कि परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। हालेलुया। जिस बच्चे को उसने अर्पण किया, वो बच्चा आज परमेश्वर की सेवा करते हुए दिखाई दिया। जिस माता ने अपने बच्चे को छोटे में ही अर्पण कर दिया और जब वो गई अपने बच्चे को देखने के लिए, तो वचन बता रहा है कि वह परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था। मेरे प्रियो, हम और आप आज अलग अलग सेवा टहल करने में बिजी है, बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सबसे उत्तम आशीष है कि आप परमेश्वर की सेवा टहल करें। आज आइए अपना सबसे उत्तम दे दीजिए और वो उत्तम, सबसे उत्तम परमेश्वर का, सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। जब आप अपना उत्तम देते हैं ना, वो उत्तम परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है उसके हाथों में आता है और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आपको उत्तम आशीषों से भर देता है। ये एक उत्तम आशीष हमने शमूएल के जीवन में देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने हन्ना ने शमूएल को अर्पण किया, शमूएल एक याजक बना। हालेलुया। जब हन्ना ने शमूएल को अर्पण किया, वो सिर्फ सेवा नहीं कर रहा था, बट वो एक परमेश्वर का याजक बना, परमेश्वर से सुनने वाला एक व्यक्ति बना। इससे उत्तम आशीष क्या हो सकता है आपके पहले फल के लिए। और सिर्फ पहला फल को आशीष नहीं मिला, साथ ही में जो माता पिता ने जो अपने पहले फल को अर्पण किया, वचन 19 में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे उसको पास लाया करती थी। 20 वचन, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा। अब एली याजक एक आशीर्वाद, एक आशीष का वचन हन्ना और एल्काना को कह रहा है, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे हुए और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। जब एक माता पिता अपने बच्चे को अर्पण कर देते हैं, वो और ज़्यादा क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। जब उन्होंने अपना एक बलिदान किया, उनके पास क्या हुआ, उनके पास और 4 आया, उनके पास 5 संतान होने का आशीष मिला। शारीरिक रूप में परमेश्वर ने उनको आशीष किया। और वचन बता रहा है कि वो बालक शमूएल
परमेश्वर के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। जब आप 1 देते हैं आपको 5 मिलता है, जब आप अपना उत्तम देते हैं आपको उससे और बढ़कर मिलता है। हालेलुया। आज आइए अपना पहला फल को परमेश्वर के लिए निकाल कर दे दीजिए मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि एक बच्चा है हमारे लिए काफ़ी है, पर बच्चा एक परमेश्वर के द्वारा आशीष है। जब आप कभी भी आशीष को एक बोझ मत समझिए, है ना। कई बार जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, संतान परमेश्वर के द्वारा है और उसको बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में है। और चलिए देखते हैं, जब अब्राहम ने इसहाक को अर्पण किया तो अब्राहम को क्या आशीष मिला। उत्पत्ति की किताब 22 वचन उसका 12 से लेकर 13 वचन तक, 22 अध्याय उसका 12 से लेकर 13 वचन तक। और वचन बताता है कि उसने कहा उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा, है ना, उस लड़के पे अपना हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने देख लिया कि अब्राहम कितना ज़्यादा विश्वास करता है। और अब आगे चलेंगे 16 से लेकर 19 वचन तक। तो अब यहाँ पे परमेश्वर एक आशीष अब्राहम को दे रहा है। आइए ध्यान से सुने। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया, अपना प्रतिज्ञा का पुत्र को बलिदान किया, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। आकाश के तारे गण के समान, समुद्र के बालू के किनकों के समान मैं तेरी वंश को बढ़ा रहा हूँ। और इससे सुंदर आशीष क्या मिल सकता है मेरे प्रियो, आप सोच कर देखिए। और हम कहते हैं ना, वो अब्राहम क्या बना, जगत का पिता बना। वो अब्राहम के द्वारा लोग आशीष को पाए हैं। और इसहाक के लिए आशीष मिला कि वो क्या होगा, वो शत्रु के ऊपर अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, जब आप अपने इसहाक को देते हैं, अपने रिश्तों को अर्पण करते, याद रखिए आप अपने क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं, है ना। और उन रिश्तों को बलिदान करने का प्रतिफल आपको परमेश्वर और उत्तम उत्तम आशीष से भर देता है, और उत्तम उत्तम आशीष से भर देता है। आज इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अब्राहम को अगर ये आशीष मिला है तो परमेश्वर ने एक बात बोला, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। 18 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आशीष देने के बाद उसने एक बात को कहा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। मेरे प्रियो, आज हमारे पास 2 चुनाव है, मानना या नहीं मानना, है ना। अब्राहम ने माना, आशीष पाया। हन्ना ने माना, आशीष पाया। अगर आज आप मानते हैं, आप भी आशीष पाएंगे। आप 1 देंगे, आपको बदले में और 5 मिलेगा। आप अपना इसहाक देंगे, आपका आशीष आकाश के तारागण के समान होगा, बालू के किनकों के समान होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं आज अपने दिल के करीब जो है आपका, आज अपना पहला बच्चा को अर्पण करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आइए आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगी। और आप कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं तैयार हूँ अपने आप को देने के लिए, अपने आप को अपने बच्चों को देने के लिए, अपने उन रिश्तों को देने के लिए जो मुझे आपसे दूर ले जा रहा है। आइए कहे परमेश्वर से, यस लॉर्ड प्रभु, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करती हूँ, जितने लोग आज इस वचन को सुने और जो इस बात को आज सुनकर, जैसे अब्राहम ने आपकी बात मानी, जो सुनकर आज आपकी बात मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आप
के लिए अपने संतान को, अपने आप को, उन रिश्तों को अर्पण करने के लिए तैयार है जीवन भर के लिए। प्रभु आज उनकी बात को जब उन्होंने माना, प्रभु आज तो उन्हें आशीष कर प्रभु उस बलिदान का प्रतिफल तो उन्हें देना प्रभु, मदद करना प्रभु कि वो जीवन भर के लिए वो जो उन्होंने अर्पण किया है उससे कभी अपने हाथ को हटाए ना, उस वाचा पे वो टिके रहे और आप पे विश्वास करके आगे बढ़े कि जब हम एक देते हैं तो हमें उत्तम आशीषों से भर देता है, उत्तम चीज़ों से भर देता है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन को सुने जाने के द्वारा प्रभु आप आशीष करें प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।